रुकिए, बस एक पल के लिए अपना फोन नीचे रखिए। घर की सारी लाइटें बंद कर दीजिए और कुछ सेकंड के लिए उस अंधेरे को महसूस कीजिए। बताइए, कैसा लग रहा है? घबराहट, बेचैनी या एक अजीब सा खालीपन? अब जरा कल्पना कीजिए, आपके पुरखों की पूरी जिंदगी इसी अंधेरे में गुजरी थी। हर रात बिना किसी स्विच के, बिना किसी रोशनी के बटन के, सिर्फ एक हल्की सी टिमटिमाती लौ और चारों तरफ गहरा सन्नाटा। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, वो लोग इस अंधेरे में भी टूटे नहीं थे। न ही वो अकेले थे, न ही वो परेशान रहते थे, बल्कि उन्होंने उन्हीं रातों में कुछ ऐसा जिया था जिसे हम आज चाहकर भी नहीं खरीद सकते। तो असली सवाल ये नहीं है कि वो रातें कैसे बिताई जाती थीं। असल सवाल ये है, क्या उनकी रातें हमारी आज की रातों से बेहतर थीं? और इसका जवाब शायद आपकी सोच से बिल्कुल अलग हो सकता है। रोशनी की कहानी आज हम एक बटन दबाते हैं और पूरा घर रोशनी से भर जाता है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। घरों में सरसों के तेल के दिए जलते थे, कहीं कहीं लालटेन का सहारा लिया जाता था, और जब चांदनी रात होती थी तो चांद ही सबसे बड़ा उजाला बन जाता था। लोग अंधेरे से भागते नहीं थे, बल्कि उसके साथ जीना सीख चुके थे। दिनचर्या का तरीका शाम ढलते ही घरों में चूल्हा जल जाता था, खाना जल्दी तैयार कर लिया जाता था, क्योंकि रात में कम रोशनी में काम करना आसान नहीं होता था। इसलिए लोगों की जिंदगी प्रकृति के हिसाब से चलती थी। सूरज ढला तो काम खत्म और रात की शुरुआत। गांव की असली एंटरटेनमेंट खाना खाने के बाद दिन का सबसे खास हिस्सा शुरू होता था। गांव की चौपाल में लोग इकट्ठा होते थे। बुजुर्ग किस्से सुनाते, बच्चे ध्यान से सुनते। राजाओं की कहानियां, युद्धों के किस्से, जंगलों के रहस्य, यही उनका मनोरंजन था। ना कोई स्क्रीन, ना कोई आर्टिफिशियल दुनिया। फिर भी कभी बोरियत नहीं होती थी, क्योंकि उनका मनोरंजन इंसान हुआ करते थे। घर के अंदर की दुनिया, घर के अंदर भी एक अलग ही माहौल होता था। औरतें सिलाई करती, गीत गाती, आपस में बातें करती, हंसी की आवाजें पूरे घर में गूंजती थीं। रिश्ते इन्हीं पलों में मजबूत बनते थे। जब कोई बच्चा रोता था तो उसे चुप कराने के लिए स्क्रीन नहीं दी जाती थी, बल्कि मां की आवाज में एक लोरी होती थी, और वो लोरी सिर्फ नींद नहीं देती थी, दिल को सुकून देती थी। कहानियों का जादू बच्चों के लिए रात का सबसे खास पल होता था। दादी या नानी की कहानी, हर रात एक नई कहानी। कभी राजा रानी, कभी वीर योद्धा, कभी कोई रहस्यमयी जंगल। इन कहानियों ने न जाने कितनी पीढ़ियों की सोच को जन्म दिया। आज बच्चों के हाथ में स्क्रीन है, लेकिन तब उनके पास कल्पनाएं थीं, और शायद यही सबसे बड़ा फर्क है। नींद का सुकून उस समय नींद भी अलग होती थी। लोग सूरज के साथ सोते और सूरज के साथ जागते। न कोई अलार्म, न देर रात तक जागना। गर्मियों में लोग छतों पर सोते थे, खुले आसमान के नीचे, तारों को देखते देखते। पता ही नहीं चलता था कि कब आंख लग गई। जो आकाश गंगा आज हम तस्वीरों में देखते हैं, वो उन्हें अपनी आंखों से दिखाई देती थी। सर्दियों की रातें, ठंडी रातों में परिवार के लोग आग के पास बैठते, बातें करते, हंसते, और फिर गर्म रजाइयों में सो जाते। डर भी था, हर चीज परफेक्ट नहीं थी। अंधेरा था, जंगली जानवरों का खतरा था, सांप बिच्छुओं का डर, और कई जगहों पर डाकुओं का भय भी। इसी वजह से रात को लेकर नियम बनाए गए थे।